Hi everyone, once again I welcome all of you my YouTube channel Independent Learn Education, जिसमें हम लेक्चरर एजुकेशन, हेडमास्टर, हेडमिस्ट्रेस और जितने भी टीचिंग की जॉब्स हैं उसके पेडागोजी पोर्शन को प्रिपेयर कर रहे हैं। हमने एजुकेशनल साइकोलॉजी के चैप्टर को स्टार्ट किया हुआ है, जिसके अंदर हम डिफरेंट थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन को डिस्कस कर रहे थे। इससे पहले हमने दो थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन डिस्कस की है, मैस्लो थ्योरी या हायरार्की ऑफ नीड्स और दूसरी एडलर फॉर अर्ज थ्योरी, ठीक है, या एडलर फॉर ERG थ्योरी। तो ये दो मोटिवेशन थ्योरीज हमने पहले डिस्कस की हैं। अगर किसी ने इन दो थ्योरीज़ को समझना है और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है तो आप लाजमी मेरी इससे पहले की वीडियो नंबर 70 वो आप देख सकते हैं, तो आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। आज हम नेक्स्ट टू थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन को डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारे पास जो थर्ड थ्योरी है वो हॉथॉर्न इफेक्ट है। द हॉथॉर्न इफेक्ट इज अ टाइप ऑफ ह्यूमन बिहेवियर रिएक्टिविटी इन विच इंडिविजुअल्स मॉडिफाई एन एस्पेक्ट ऑफ देयर बिहेवियर इन रिस्पॉन्स टू देयर अवेयरनेस ऑफ बीइंग ऑब्जर्व्ड। अब ये क्या है, ठीक है ना, इसे आसान अल्फाज में मैं यूँ समझा दूँ कि एक ह्यूमन बिहेवियर का रिएक्शन है। कैसा रिएक्शन कि जब उसे पता चलता है कि कोई उसे ऑब्ज़र्व कर रहा है तो वो अपने काम को बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करता है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने कपड़े पहने हैं, आप ड्रेसिंग की हुई आपने, अगर कोई आपको ऑब्ज़र्व कर रहा है तो आप उससे और ज़्यादा बेहतर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आप अपने हेयर स्टाइल चेक करेंगे, आप बार बार शीशे को देखेंगे, ठीक है। ये एक जर्नल एग्जाम्पल है। दूसरी एग्जाम्पल, अगर टीचर आपको ऑब्ज़र्व कर रहा है, बच्चा कोई काम कर रहा है, टीचर जब उसे ऑब्ज़र्व कर रहा है तो वो क्या है, थोड़ा सा अपने आप को तहज़ीब के दायरे में ला के बैठेगा, काम करने का स्टाइल उसका चेंज हो जाएगा, वो पहले से ज़्यादा बेहतर और कॉन्शियस तरीके से काम को करेगा। तो ये हॉथॉर्न इफेक्ट आई होप आपको समझ आ गया होगा कि क्या है, कि ये वो इफ़ेक्ट है या वो रिएक्शन है इंसान के बिहेवियर में जब उसे पता चलता है कि कोई उसको ऑब्ज़र्व कर रहा है तो तब वो कैसे बिहेव करता है, ठीक है। जर्नल लाइफ में तो आप किसी तरह भी बिहेव कर सकते हैं, कैसे भी बैठ सकते हैं, लेकिन आप कहीं जाएंगे जब आपको पता है कि कोई आपको देख रहा है तो आप सेंसिबल तरीके से बिहेव करेंगे। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपको पता चले कि यहाँ किसी ने लिखा हुआ है कि कैमरे की आंख आपको देख रही है, तो आप ऐसी जो अपनी हरकत हैं या ऐसी जो आपकी मोशंस हैं, ठीक है, जो डिस्टरबेंस क्रिएट कर सकती हैं, उससे क्या रहेंगे, आप बाज रहेंगे, आप बड़े हम्बल और प्रॉपर तरीके से या फॉर्मल तरीके से रहेंगे। The term Hawthorne effect was coined in 1958 by Henry A. Landsberger. Hawthorne studies conducted between 1942 and 1932 at the Hawthorne Works, a Western electric factory in Cicero outside Chicago. ठीक है, तो ये हॉथॉर्न एक फैक्ट्री का नाम था, ठीक है, उसकी वजह से इस इफ़ेक्ट को हॉथॉर्न इफ़ेक्ट पड़ा। अब ये आपको मोटिवेशन कैसे देती है कि जब वर्कर को लगता है कि उसका बॉस उसे ऑब्ज़र्व कर रहा है तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से काम करने की कोशिश करता है और अपने बॉस के सामने वो अच्छा बनने की कोशिश करता है, वो अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाता है। तो ये क्या करता है, आपकी काम करने की मोटिवेशन को बढ़ा देता है, ठीक है। इसकी ये आपको मैं एक पिक्चर के ज़रिए ज़्यादा बेहतर तरीके से समझा दूं कि ये दो पिक्चर्स हैं कि ये जो पहली पिक्चर्स के अंदर अगर किसी को पता है कि वो उन्हें मॉनिटर किया जा रहा है, वो उन्हें पता है कि कोई हमें देख रहा है, तो वो बड़ा सेंसिबल तरीके से बिहेव करते हैं, खड़े हैं या जैसे भी हैं तो एक प्रॉपर तरीके से खड़े। और दूसरी तरफ जब उन्हें पता चलता है कि विदाउट मॉनिटरिंग तो उनका इन्वायरमेंट क्या होता है। ये बिल्कुल इसी तरह आप इसको सिंपल एग्जांपल से समझ लेंगे कि जब क्लास टीचर क्लास में होता है तो क्लास की सीटिंग अरेंजमेंट कैसी होती है, ठीक है। आप सब लोग इंस्टीट्यूशन या क्लासेस से वाकिफ़ हैं, ठीक है, सब ने देखा है, स्कूल लेवल, कॉलेज लेवल, यूनिवर्सिटी लेवल, ठीक है। जब टीचर क्लास में होता है तो क्लास की सीटिंग अरेंजमेंट कैसी होती है, और जब क्लास में नहीं होता टीचर तो सीटिंग अरेंजमेंट कैसी होती है। तो ये क्या है, हॉथॉर्न इफेक्ट है। आई होप आपको ये हॉथॉर्न इफेक्ट जो हमारी मोटिवेशन थ्योरी है ये ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आ गई होगी। अब आइंदा आप इसमें से कभी कोई क्वेश्चन क्या है गलत नहीं करेंगे। उसके बाद हमारी फोर्थ जो थ्योरी है वो है टू फैक्टर थ्योरी बाय हर्ट्सबर्ग।
Frederick Herzberg theorized that employee satisfaction has 2 dimension. ठीक है, तो जो हर्ट्जबर्ग है, ठीक है, इसने कहा कि इंसान की जो सेटिस्फेक्शन है या एम्प्लॉय जो वर्कर है किसी फैक्ट्री में काम कर रहा है, बेसिकली ये टर्म्स ली गई हैं जो मोटिवेशन थ्योरी, ये इंडस्ट्रियल टर्म्स हैं कि जो लोग इंडस्ट्री में फैक्ट्रीज़ में काम करते हैं, ये वो टर्म्स हैं कि उनके लिए सेटिस्फेक्शन की कौन सी 2 डायमेंशन है। फर्स्ट जो डायमेंशन है वो क्या है, हाइजीन, और दूसरी क्या है, मोटिवेशन। It is also called dual factor or motivation hygiene theory. Herzberg found that 2 factors that influence the motivation and satisfaction of employees. ठीक है, अब हाइजीन इश्यूज़ क्या हैं इसके नज़दीक जो हाइजीन इश्यूज़ हैं, जो जिन्हें वो डिससेटिस्फायर भी कह रहे हैं, जो आपके मोटिवेशन को कम कर सकते हैं, वो क्या हैं, सैलरीज़ हैं, सुपरविज़न है, सैलरी क्या है, कम हो गई सैलरी में, ठीक है, कंसिस्टेंसी नहीं है, ठीक है, कम कर रहे हैं बढ़ाने के बजाय। सुपरविज़न है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट माहौल है, बार बार ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, मॉनिटरिंग बहुत ज़्यादा सख्त है, तो ये क्या है, इससे परफॉर्मेंस पर इफ़ेक्ट पड़ता है। उसके बाद डिक्रीज़ इन एम्प्लॉयज़ हैं कि आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक एम्प्लॉयज़ को अचानक डिक्रीज़ कर देते हैं, कम कर देते हैं, ठीक है, उससे बाकी जो एम्प्लॉयज़ हैं उनमें क्या है, खौफ का अंसर पाया जाता है। वो देखते हैं कि ये तो एम्प्लॉयज़ को किसी भी विदाउट एनी इंटीमेशन उसे क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं जॉब से, रिमूवल फ्रॉम सर्विस कर देते हैं उनको। तो इससे ये क्या है, ये डिससेटिस्फैक्शन फैक्टर्स हैं। तो इन्हें क्या कहा इसने, हर्ट्जबर्ग ने हाइजीन फैक्टर्स कहा, ठीक है, डिससेटिस्फैक्शन विद द वर्क एनवायरनमेंट। उसके अलावा जो दूसरा फैक्टर है उसे उसने मोटिवेटर का या मोटिवेशन फैक्टर्स का, जिसे उसने सेटिस्फायर भी कहा। कहता सच एज रिकग्निशन एंड अचीवमेंट मेक वर्कर्स मोर प्रोडक्टिव, क्रिएटिव एंड कमिटेड। ठीक है, अब मोटिवेशन फैक्टर क्या हैं, सेटिस्फायर हैं, ये क्या करते हैं, ये इन्हांस करते हैं वर्कर के काम को। दिस फैक्टर इन्हांस वर्कर मोटिवेशन। कौन कौन से ये काम है कि उसकी रिकग्निशन है, आपको पता है, आपको बॉस आपको जानता है, आपको अप्रिशिएट करता है, आपकी अचीवमेंट है उसको सराहा जाता है। मेक वर्कर्स मोर प्रोडक्टिव, तो क्या करते हैं, वो खुद ब खुद अच्छा बनने की कोशिश करते हैं और वर्क को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। उनके अंदर क्रिएटिव आइडियाज़ आते हैं, आप उन्हें खुद काम करने देते, यानी कि उनके ऊपर स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन रखने के बजाय आप उन्हें उनके ऊपर बिलीव करते हुए उन्हें खुद से काम करने का मौका फराहम करते हैं। तो तब उसके अंदर कौन सी क्वालिटीज़ पैदा होती है वर्कर के अंदर, उसके अंदर कौन सी मोटिवेशन, कि वो एक क्रिएटर बन जाता है और अपने काम के साथ क्या हो जाता है, कमिटेड हो जाता है, और वर्क क्या करता है, प्रोग्रेस करता है। ठीक है, इससे हमने जॉब सेटिस्फेक्शन को भी रिलेट किया है कि जॉब सेटिस्फेक्शन आपकी क्या है, ये मोटिवेशन है, और जॉब डिससेटिस्फेक्शन क्या है, हाइजीन है। इसको भी मैं डायग्राम से समझाने की कोशिश करता हूँ आपको कि जॉब सेटिस्फेक्शन जो है आपकी हर्ट्जबर्ग 2 फैक्टर थ्योरी के मुताबिक इन्फ्लुएंस्ड बाय मोटिवेटर फैक्टर्स। अब ये मोटिवेटर फैक्टर्स हैं क्या, अचीवमेंट है, रिकग्निशन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, द वर्क इटसेल्फ है, एडवांसमेंट है, पर्सनल ग्रोथ है। और जो जॉब डिससेटिस्फेक्शन है या हाइजीन फैक्टर्स हैं, इन्फ्लुएंस्ड बाय हाइजीन फैक्टर्स, ये कौन कौन से हैं, वर्किंग कंडीशन हैं, यानी कि ऐसी कंडीशन है वहाँ जहाँ आप सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर सकते। फिर कोवर्कर रिलेशन हैं, आपका अपने एम्प्लॉयज़ के साथ, कोलीग्स के साथ ही अच्छा बिहेवियर नहीं है, उन्हीं के साथ आपके, या कोई आपका कोलीग ऐसा है जो आपको डिस्टर्ब करता है। पॉलिसीज़ एंड रूल्स, स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़ एंड रूल्स हैं, सुपरवाइज़र क्वालिटी है, बेस वेज या सैलरीज, ये हैं हाइजीन फैक्टर्स। आपके जो मोटिवेशन फैक्टर हैं, इम्प्रूव द मोटिवेटर फैक्टर्स इंक्रीज जॉब सेटिस्फेक्शन, ये आपकी जॉब सेटिस्फेक्शन को भी बढ़ाते हैं। और जो आपके हाइजीन फैक्टर हैं ये डिक्रीज़ करते हैं आपकी जॉब सेटिस्फेक्शन को। ठीक है, तो इसे हम जॉब डिससेटिस्फेक्शन भी कहते हैं। आई होप आपको ये 2 थ्योरीज अच्छे तरीके से समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं अपने मोटो के साथ एंड करूँगा, लर्न एंड लीड द वर्ल्ड इंडिपेंडेंटली। सब्सक्राइब माई चैनल, like, share and press the bell icon. My best wishes with all of you. Thanks.